हेलो दोस्तों, आज मैं एक शॉर्ट फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कर्व। यह फिल्म 2016 में रिलीज़ हुई थी। इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें दिखाया गया है कि एक लड़की बहुत ही मुश्किल जगह पर फंसी हुई है, जहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। इस मूवी का ना तो कोई सर है और ना ही कोई पैर, फिर भी यह मूवी लास्ट तक आपको देखने के लिए मजबूर करती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यह आपको लास्ट में ही पता चलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी जो भी वीडियोज आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम इसी तरह के और भी मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोज डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक कंक्रीट के फ्लोर पर बेहोश पड़ी थी। वह यहाँ कैसे पहुंची यह नहीं दिखाया गया है। उस लड़की को देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह नहीं बच पाएगी, क्योंकि उसकी सिचुएशन ही ऐसी थी। फिर हमें समुद्र की लहरें दिखाई जाती हैं, जिससे माहौल और भी डरावना दिखने लगता है। समुद्र की लहरों की आवाज़ से लड़की को होश आ जाता है। जब वो आंखें खोलती है तो उसके सामने एक वॉल दिखाई देती है। अभी तक उसे पता नहीं था कि वह किस मुसीबत में फंसी हुई है। यह स्ट्रक्चर कर्व शेप में था, जिसके ऊपर की तरफ बड़ी सी दीवार और नीचे की तरफ पूरा अंधेरा था। ऊपर से लड़की की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी कि वह यहाँ से आसानी से निकल पाए। उसका लेफ्ट पैर भी मुड़ा हुआ था और वह उसे हिला भी नहीं पा रही थी। वह जैसे ही थोड़ा सा सिचुएशन को समझती है, वह जोर से चिल्लाती है और इसी हड़बड़ाहट में वह थोड़ा नीचे गिर जाती है। पर वह पूरा नीचे नहीं गिरती है। वह अगर थोड़ा सा भी गलती करती है तो उसकी जान भी जा सकती है। अब थोड़ा नीचे गिरने की वजह से उसका लेफ्ट पैर में और भी दर्द शुरू हो गया था। उसके हाथ छिलने की वजह से ब्लड भी आ रहे थे। फिर भी वह हार नहीं मानना चाहती थी। फिर हमें पूरा सीन दिखाया जाता है। वह एक हाइड्रो पावर प्लांट था। तभी नीचे से अजीब सी आवाज़ आती है और वह लड़की और भी डर जाती है। फिर वह ऊपर की तरफ देखकर रोने लगती है। वह अपने राइट पैर को थोड़ा सा और जोर देकर उठने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर उल्टा हो जाता है और वह और नीचे गिर जाती है थोड़ा सा। वह अपने हाथ को देखती है जो खून की वजह से दो उंगलियां आपस में चिपक गई हैं। वह अपने उंगलियों को अलग करती है और अपने हाथ को जैकेट से पोंछती है, ताकि वह ऊपर की तरफ जब जाए तो उसके हाथ खून की वजह से ना फिसले। दर्द तो उसे बहुत हो रहा था, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। फिर वह थोड़ा सा फूंक मारती है और फिर से एक बार कोशिश करती है। इस बार वह थोड़ा ऊपर आ जाती है। उसने फिर से अपने हथेली को फूंका और फिर से एक बार कोशिश की। वह थोड़ा और ऊपर आ जाती है, पर अब उसके शरीर में थोड़ी सी भी जान नहीं बची थी और वो हेलुसिनेट करने लगती है। वह सामने की दीवार पर देखती है कि खून से सने हाथों के निशान हैं, पर वहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं है। उसके ऊपर एक बड़ी सी दीवार है जिसे वह आसानी से पार नहीं कर सकती है, पर फिर भी वह कोशिश करती है। वह फिर से एक बार ट्राई करती है, पर जल्दबाजी की वजह से वह थोड़ा और नीचे आ जाती है। डर की वजह से वह हेलुसिनेट करने लगती है और वह फिर से उन्हीं खूनी हाथों के निशानों को देखती है, जो कि अब थोड़ा बढ़ चुके थे। वह फिर से एक बार ऊपर उठने की कोशिश की, पर इस बार एक आवाज़ आई। वह जब फिर से दीवार की तरफ देखती है तो उसे दो हाथ और दिखाई देते हैं। उसके पास अब सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वह कोशिश करते रहे या फिर वह अपने मरने का वेट करे, क्योंकि अगर वह कुछ नहीं करती है तो कुछ देर में उसकी गिरकर मौत होना निश्चित है। बट उसका दिल कहता है कि अगर वह इसी तरह से कोशिश करती रही तो वह जल्द ही निकल जाएगी यहाँ से। इतना सोचने के बाद वह फिर से एक बार ट्राई करती है, बट वह ऊपर जाने के बजाय फिर से थोड़ी नीचे आ जाती है। वह इतनी मुश्किल से ऊपर आई थी, वह नहीं चाहती थी कि अब वह और नीचे जाए, पर वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वह जब फिर से दीवार की तरफ देखती है तो उसे वो निशान और भी ज़्यादा दिखने लगते हैं। तभी उसे नीचे की तरफ से एक जोर की आवाज़ आती है। उसे यह मौत की आवाज़ लग रही थी। वह अपने हाथों को देखती है और वो देखती है कि उसके हाथों के पूरा स्किन हाथों से उचड़ चुका है और उसके हाथों से बहुत ज़्यादा ही खून भी बह रहे हैं। एक तो उसके पास पहले से ही इतनी सारी मुश्किलें थी, ऊपर से बारिश भी अब शुरू हो जाती है।
जो उसकी मुश्किलों को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि बारिश की वजह से वह कर्व से फिसलने लगी थी। इस स्टोरी में हमें दो तरह के ऑप्शंस दिखाए गए हैं, बट दोनों ही सूरतों में मौत तो निश्चित है। बारिश की वजह से वह थोड़ा फिसल के और नीचे आ जाती है। उसके शरीर में अब थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची थी, पर वह अभी भी हार नहीं मानना चाहती थी। उसने अपने गले में एक लॉकेट पहनी हुई थी, उसे अपने हाथों से लपेट लेती है ताकि उसका हाथ ना फिसले। पर यह आइडिया ज़्यादा काम नहीं करता है। हम देख सकते हैं कि वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस मूवी का ना तो कोई सर है और ना ही कोई पैर। यह कहने का रीज़न बस इतना ही था क्योंकि इसकी स्टार्टिंग और इसका एंड नहीं दिखाया गया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय।